बाकी रमज़ान है तो ये मैं अपनी दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ। अब पता नहीं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ या सुस्ती हुई है। सोता नहीं रहता मैं। ये व्लॉग है मेरे 2 और उम्रों के बारे में। पहला एक व्लॉग मैं लगा चुका हूँ जिसके अंदर मैंने अपना पहला उम्रा किया था और मिकात मैंने किया था हवा में। मैंने दोहा के अंदर कपड़े पहन लिए थे और हवा के अंदर ही नियत की थी उम्रे की। इस व्लॉग के अंदर हम दिखाएंगे 2 फेमस मिकात के पॉइंट्स। पहला है मदीना के अंदर मस्जिद जुल्हलैफा और दूसरा है मिकात मक्का से थोड़ा सा बाहर मस्जिद आयशा। ये है अजीम का यूरोप। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जल्दी से देखते हैं कि उम्रा होता कैसे है। उम्रा के बेसिकली 4 जुज़ होते हैं। पहला पार्ट है एहराम, फिर है तवाफ, फिर है सई और आखिर में हल्क या तकसीर। आगे जाके इस वीडियो के अंदर मैं उम्रा के बाकी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं एहराम से। एहराम की हालत में जाने के लिए आपको बेसिकली मिकात के पॉइंट्स पे जाना होता है। ये मिकात की डेफिनेशन में इधर नीचे लगा देता हूँ, लेकिन आसान अल्फाज में मक्का के हरम की एक बाउंड्री बनाई हुई है उन्होंने, और बाउंड्री के ऊपर जो लोग पहले से आते थे 5 पॉइंट्स थे पूरी दुनिया से जो लोग आते थे उनके लिए। मदीना से ख़ास तौर पे जो लोग आते थे वो मिकात के पॉइंट मस्जिद जुल्हलैफा में जाते थे, और मक्का के जो लोग रिहायशी होते हैं वो मिकात मस्जिद आयशा में जाते हैं और नियत करके उम्रे की वहाँ से तलबिया करते हुए निकल पड़े। अभी हम मदीना की खूबसूरत सड़कों के ऊपर। क्या शानदार सूरज निकला हुआ है, बहुत अच्छा मौसम था और हम जा रहे हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन मस्जिद जुल्हलैफा की तरफ। मस्जिद नबी से अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर दूर है, तो हम टैक्सी में बड़े आराम से इन पहाड़ों के बीचों बीच जुल्हलैफा के पास पहुंचेंगे। ये है मस्जिद जुल्हलैफा। बाहर से काफ़ी लोग होते हैं यहाँ, और जहाँ आप खड़े होकर बाहर शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास अपना एहराम या बेल्ट ना हो तो। मस्जिद जुल्हलैफा क्योंकि मशहूर मिकात पॉइंट है, तो इधर लोगों का अंदर जाकर आप देख सकते हैं हजूम है। अंदर आते ही इस तरह आपको हर जगह कियोस्क मिलेगा। तो इधर एक और भाई बंधु भाई से पूछा, उन्होंने कहा 10 नंबर गेट पे जाओ और वहाँ जाके अपना एहराम के अंदर चेंज कर लो, क्योंकि मेरे कपड़े ऐसे हैं अभी, तो उस सिलसिले में मैंने चेंज करना है। तो अभी ढूंढते हैं 10 नंबर किधर। वो आ गया 10 नंबर किधर गया? तो हाजी साउथ वाला हाजी साहब ने एहराम पहन लिया। इधर बहुत कियोस्क है यार, अभी तो शुरुआत है। 2 नफ़र पढ़ते हैं और आपको मिलते हैं ट्रेन स्टेशन पे। यह है मस्जिद जुल्हलैफा। अजीम टीवी में आपका स्वागत है। और अभी मैं जाऊँ जाता हूँ नफल पढ़। 2 नफल खैर से पढ़ लिए मैंने, और अभी जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। तो आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक, तो कुरान पाक बांट रहे थे, तो ये कुरान पाक मिल गया। ये निशानी रहेगी दूसरे उम्रे की। और ये है नज़ारा। आप लोगों को ना एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही कुरान है जो मुझे मस्जिद जुल्हलैफा से मिला था। मेरे लिए तो प्राइसलेस है। अब चलते हैं अगली मस्जिद की तरफ। मैंने अपना दूसरा उम्रा कर लिया है और ये तीसरा उम्रा करने के लिए, क्योंकि हम मक्का के अंदर पहले से ही थे, तो हम मक्का की हदूद से बाहर जा रहे हैं। एहराम मैंने होटल से पहले ही पहन लिया था ताकि आसानी हो। हम जा रहे थे मस्जिद आयशा की तरफ, और मैंने सोचा मैदान अरफात भी देख लेते हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये सब हाजियों के लिए है। यहाँ सारे हाजी आकर रहेंगे। या आगे अभी हम मस्जिद निमरा अरफात के अंदर। यहाँ 2 नफल पढ़े फिर निकले यहाँ से। यह है मस्जिद निमरा, यहीं पढ़े सारे ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि
ये बंद होती है और हज वाले दिन सिर्फ एक दिन खुलती है, एक जमात होती है यहाँ भी। मैंने अभी नफल अदा किए, अभी जाके जा रहे हैं हम मस्जिद आयशा मिकात उम्रा का नियत करने के लिए, एहराम बांधने के लिए। ये है मस्जिद आयशा बाहर से। यहाँ भी आपको बहुत स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, तो अगर आपका दिल करे कुछ ख़रीदने को महंगे दामों या यादगिरी के लिए तो आप ले सकते हैं। ये मस्जिद मक्का सिटी से 10 किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ आराम से टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। अभी आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। जूती उतार ली है और ये है मस्जिद आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी मिकात के पॉइंट पे जाऊँ तो मुझे जमात मिल जाए। तो अभी असर का टाइम है, तो यहाँ असर पढ़ेंगे। अब नफल पढ़ लें और नियत कर लें, बाहर जाके मिलते हैं आपसे, साथ असर भी पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह नफल भी पढ़ लिए, नियत भी कर लिया है। एहराम तो मैंने पहले से पहना हुआ था। अब जा रहे हैं अपनी टैक्सी की तरफ बाहर। इन सारे लोगों ने खैर से मुझे हरम में मिलना, अभी मज़े आने हैं, अभी मज़े। हल्की हल्की गर्मी है और मौसम अच्छा है, मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल नहीं है, नो मुश्किल, ना भी मुश्किल। बाहर निकल गए, अब टैक्सी को ढूंढे अपनी। टैक्सी, where is my taxi? चलिए हरम के अंदर दोबारा। मस्जिद आयशा से निकल पड़े हैं अभी हम टैक्सी के ऊपर दोबारा, और लब्बैक करते हुए निकल पड़े हम अल्लाह के घर की तरफ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तवाफ़ करने के लिए आप मताफ़ वाले एरिया की तरफ जाएंगे। आप तवाफ़ ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो मिस ना करना। खैर, तवाफ़ हजर अस्वद से स्टार्ट होता है और आपने 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तवाफ़ करते हुए दुआ मांगते जाएं या अल्लाह ताला से बातें करते जाएं, जो आपका दिल करे, पर अपना टाइम लें। जल्दी नहीं होना चाहिए आपको तवाफ़ करते हुए, कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं थी। तवाफ़ करने के बाद फिर मकाम इब्राहीम की तरफ रुक कर 2 रक्त नमाज़ पढ़ें और फिर अपनी इस मेहनत का फल ज़मज़म पीकर हासिल करें। अब चलते हैं सही की तरफ। तवाफ़ के बाद सही करने सफ़ा की पहाड़ी की तरफ जाएं। सफ़ा से स्टार्ट करके मरवा तक जब पहुंचेंगे, ये अराउंड 450 मीटर्स होता है, ये एक माना जाएगा। और फिर मरवा से जब आपने दोबारा वापस सफ़ा की तरफ आना है तो ये 2 हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने सफ़ा टू मरवा, मरवा टू सफ़ा करते हुए 7 दफ़ा जाना है। चक्कर नहीं लगाने इनके, सिर्फ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 होगा तो ये होगा मरवा का पॉइंट। मज़े की बात यह है कि सफ़ा मरवा जाते हुए आप रास्ते में कहीं भी रुक सकते हैं ज़मज़म पीने के लिए, और अगर आप थक गए हैं तो रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ व्हील चेयर भी होती है। मैंने तो खैर पैरों से ही चला था। और ये ग्रीन मार्कर्स जो आप देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ आपको मर्द भागते हुए नज़र आएंगे। वो इसलिए था क्योंकि जब ये सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान में ये हिस्सा था, ख़ास तौर पे इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था यहाँ चलना, ऊपर नीचे था। तो उसको सिमुलेट करने के लिए, उसकी फ़ील लेने के लिए आप बेसिकली भागते हैं, अपने आप को आराम से निकालते हैं। वरना तो आराम से आप इधर वॉक कर सकते हैं। खैर आराम तो नहीं, थोड़ी सी फ़ास्ट पेस वॉक होती है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल से आपने डालना अपने आप को। तो ग्रीन मार्कर्स के ऊपर सुन्नत है भागना। मैंने तो भागने की कोशिश की थी पूरी। और इसी तरह मरवा आखिरी पॉइंट आपका होगा सफ़ा से मरवा, जो 7वां आपका एक लैप होगा। और मरवा से निकल के अब आ गया है उम्रे का आखिरी हिस्सा, आखिरी जुज़, हलक या
तकसीर। ये आखिरी पार्ट करने के लिए आपने क्लॉक टावर की तरफ जाना है। क्लॉक टावर की तरफ ही नीचे आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा। आपको यहाँ लोग मिल जाएंगे ख़ास तौर पे सिर्फ कहने के लिए कि आ जाओ भाई। उनको नज़र आ जाता है कि ये बंदा कहाँ से आया हुआ है। वो आपको कहेंगे 20 रियाल। आपने 20 रियाल अगर खुशी से देने तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मैंने पहली दफ़ा 20 दिए थे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया मैं आपको बताऊँ। मैंने उस बंदे को 10 दिए, लेकिन 10 रियाल मैंने काटने वाले को दिए थे, क्योंकि जो बंदा काट रहा होता है उसको जो मालिक होता है वो पैसे नहीं देता। एंड में मैंने 5 रियाल दिए थे, क्योंकि नॉर्मल प्राइस जो सी शेव करने की, क्योंकि मैंने हलक किया था, तीनों दफ़ा शेव करवाई थी, तकसीर नहीं करवाई थी, तो 5 रियाल बनते हैं उसके, और बाकी के सारे पैसे मैंने दिए थे काटने वाले को। तो आपकी मर्ज़ी है, आप मालिक को दे दें या बंदे को, या 5 में ही करवा लें। रेट पे ना जाना। 5 रियाल क्या था सामने 50 दिए थे, ये देख लें 45 पड़े हैं। तो बाहर जो खड़े हैं उनको अगर खुशी में देना तो दे दें, वरना 5 रियाल से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो मैंने जल्दी जल्दी में आपको उम्रा का बताया, और बेसिकली ये ब्लॉग था मिकात के पॉइंट्स की, आपको सैर कराने की, ज़ियारत करवाने की। अगली वीडियो जो उनसे मेरी होगी वो बहुत डिटेल वीडियो होगी, ख़ास तौर पे मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो उनसे यूरोप या यूके से आ रहे हैं। आई वुड टेल देम कि आपने कैसे ट्रैवल करना है, कैसे वीज़ा लगवाना है, कहाँ होटल बुक करना है, वो सारी चीज़ें जो आम तौर पर मेरे दूसरे ब्लॉगर भाई शायद बताना भूल जाते हैं, या कम से कम मैंने तो पूरी वजाहत के साथ एक वीडियो के अंदर कहीं नहीं देखा। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि आप उम्रा कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या फ़ायदा है आपको ख़ुद प्लान करने का या किसी से पैकेज लेने का, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान। तो उस वीडियो के अंदर आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा। सही है, अपनी होपफुली ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने तो बड़े दिल से बनाई है। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं इंशाअल्लाह। हम सब का अल्लाह हाफ़िज़।